अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आप सब कैसे हैं। आज की स्टोरी है भूत का राज, तो इसलिए डरिएगा मत। 12 साल का काशिफ बहुत ही शरीर लड़का था। शरारतों पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता था। इसकी बहन अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ायज़ा के साथ इनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गईं। शान बोला, नानी, कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है। तो भूतों की कहानियों से ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारत मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े इसे मायने खेज निगाहों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच, बड़ा मज़ा आएगा। रात को बहुत वो सो जाएगा तो मैं इसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर इसने भूत का गेटअप अख्तियार किया। अब इसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मद्धम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। इसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा था। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फ़ायज़ा दादी जान के कमरे में थीं। अलीज़े जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि इसलिए डरना मना है, तो डरिएगा मत। तो आगे क्या हुआ? अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फ़ायज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तो अलीज़े ने पूछा। फ़ायज़ा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दिए। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर थर काँप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़े और फ़ायज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। कहीं डर के आप लोग कहानी छोड़ के तो नहीं भाग रहे? तो डरिएगा मत। आगे पता है क्या हुआ? वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगीं। इन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फ़ायज़ा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीज़े ने बताया, हाँ, वो मुझे फ़ायज़ा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले कि तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है, इसने हैरत से कहा। अब आगे आएगा ना आपको स्टोरी का सही मज़ा। अरे नहीं, ये तो तकिए इस
तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फ़ायज़ा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीखें भी काशिफ के कमरे की तरफ से आ रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उठी। इन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फ़ौरन ही गायब हो गया था? अलीज़े ने खौफज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया। पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फ़ायज़ा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंख नहीं खुली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ को समझ में आया कि वो असली ही भूत था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और इन्होंने भी सारी सूरत हाल का इल्म हुआ। काशिफ के अब्बू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे तो जो शरारत करता है तो उससे बाद में बहुत अफसोस होता है जब ऐसा कुछ होता है। असली भूत तुम्हें शरारतों की सज़ा देने आया था, लेकिन अलीज़े और फ़ायज़ा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानते ही नहीं थे, भूत की बात फ़ौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। इसे कांपता देखकर शान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं तो अल्लाह ताला उनको सबक सिखा देता है। तो इसी तरह ये स्टोरी होती है ख़त्म। तो मेरी नेक्स्ट कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।